हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 60.72% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 26.82% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 27.59% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 38.39% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 35 रुपया 28 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 6500 करोड़ का। यानी कि अभी तक मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो टोटल 65 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा मेरे तरफ से, हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से, अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट क्या है ये मैं आपको अभी जो हमारा स्क्रीन पे इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा है आप वहां पे अकाउंट बनाने के बाद हमें मैसेज करेंगे, मैं आपको ऑनलाइन वो गिफ्ट सेंड कर दूंगा। बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 30,000, सॉरी 6 महीने पे 30,000, आपको मिलता 32,321 रुपया। यानी कि 6 महीने पे एसआईपी के थ्रू 7% का रिटर्न देखने को मिलता। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 70,265 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 17% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 3 साल का तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,50,112 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 38% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1,00,000 रुपया का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1,00,000 रुपया 1,60,720 रुपया होता। 3 साल में आपका 1,00,000 रुपया 2,03,969 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1,00,000 रुपया 3,38,130 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 29 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है टेरेंट लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी। नेक्स्ट आता है समर्धना मॉर्थन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, सोल्यूशन एनर्जी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, परसिस्टेंट ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, इनॉक्स वाइन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड केमिकल, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर एंड भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99.1, कैश पे 0.6 और डेप्ट पे है 0.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स पे है 25.4, सर्विस 18.9, अदर्स 18.7,
कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 9.5, कंस्ट्रक्शन 7.7, फाइनेंशियल 7.5, ऑटोमोबाइल 6.9 और हेल्थ केयर पे है 5.5%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 75.43 और पीबी रेशियो 9.38। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम 500 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि एक साल में 60.7 है, 3 साल में 26.8, 5 साल में 27.6 और एनुअल है 28.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 41.5, 3 साल में 17.6, 5 साल में 21.4 का है। यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है, और रिटर्न रैंक की भी कैटेगरी पे देखेंगे तो नंबर 1 जो है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर क्या टारगेट होना चाहिए, लमसम और एसआईपी का। लमसम का टारगेट होना चाहिए 5 साल, एसआईपी का टारगेट होना चाहिए 7 साल। तो ये 5-7 का फॉर्मूला याद रखेंगे, 5 साल लमसम, एसआईपी 7 साल। अगर आप कंटिन्यू इतने टाइम तक इस म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्टेड रहते हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.51% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। आदित्य खेमनी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 35 रुपया 28 पैसा। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।